जी, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आप इसी तरह अपने जीवन में सब सफल बने और सफलता हमेशा मेहनत माँगती है, तो ऐसे आप मेहनत करते रहें। तो गाइस जैसा कि मेरा इस चैनल जो बिल्कुल नया है और इस चैनल पे मेहनत मैं लगातार कर ही रहा हूँ और वीडियो जो है हर 1-2 दिन में आ ही रही है। लेकिन कुछ सेटअप की समस्या की वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्दी सेटअप वगैरह कर लूँगा और फिर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँगा। तो देखिए, इससे पहले अपन ने जो है सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पूरी जो है वो जानकारी ली थी। अब अपन इस बार जो है तत्व वाद्य यंत्र के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व वाद्य यंत्र के बारे में जो है वो पूरा जो है अपन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है? तत्व वाद्य यंत्र जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऐसे वाद्य यंत्र, है ना, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। इन वाद्य यंत्रों को गज की सहायता से बजाया जाता है। देखो, आपको पता है कि गज कैसा होता है? जो गज होता है वो एक ऐसा हम समझ सकते हैं आपकी, उसके ऊपर ऐसे चेन टाइप लगी होती है जिससे उसके ऊपर तारों के ऊपर घुमाया जाता है और उससे जो है अलग अलग तरह की ध्वनि जो है वो निकाली जाती है। देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि अपन जो है अब बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्र के कितने प्रकार जो है वो होते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए, सबसे पहले बात की जाए इकतारा, है ना? किसकी बात की जाए? इकतारा। देखना, अच्छे से समझना। ये आदि वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से है ना? आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो आदि वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो इकतारा है। और जो नारद जी, आपने नारद जी को देखा होगा, वो जो दो वो ऐसे उसमें उंगलियां और एक अंगूठे में डाल के बजाई जाती है, ठीक है? आदि वाद्य यंत्र जो है ये है। इसे एक हाथ की उंगली से बजाया जाता है तथा दूसरे हाथ में करताल होती है। एक छोटे गोले तंबू को लेकर इसमें बांस फंसा दी जाती है ना? देख लीजिए, आप चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, है ना? चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा है। चित्र भी मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है। थोड़ा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से उसे मढ़ देते हैं ना? ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ना, इसको चमड़े के हिस्से से जो है वो मढ़ देते हैं। बांस के नीचे एक तार बांध दिया जाता है जिससे ऊपर लंगी खूंटी से कस दिया जाता है। ये ऊपर एक यहाँ पे खूंटी लगी हुई है ना? मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये जो ऊपर है ना, ये यहाँ पे खूंटी लगी हुई है, ठीक है? ये देखिए, ये यहाँ पर एक खूंटी लगी हुई है, ठीक है? चलिए, तो एक तारा ये हो गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या है, यह आदि वाद्य यंत्र है, यानी सबसे ओल्ड या पुराना जो है वाद्य यंत्र कौन सा है, तो एक तारा है। यह नारद जी के समय का चला आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा। सारंगी, है ना? सारंगी, यह तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ना? आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ है, तो सारंगी। यह सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। वादन गज से होता है ना? देख लीजिए, आप चित्र में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना? ये देखिए, है ना? चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। और ये गज जो है ना साइड में रखा हुआ है और गज की सहायता जो बजाई जाती है। और किसका बना होता है, तो सागवान का, है ना? किसका बना होता है बेटा? सागवान का, है ना? सागवान का जो है वो बना होता है ना? सागवान का बना होता है। चलिए आगे देखिएगा। इसके तार बकरे की आंत के बने होते हैं तथा गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके तार जो है वो बकरे की आंत के बने होते हैं और गज जो होती है ना, उसमें घोड़े की पूंछ के जो है वो बाल होते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग लंगा जाति का कलाकार करते हैं, है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये थोड़ा आपको देखना है कि इसका सर्वाधिक उपयोग कौन करते हैं, तो लंगा जाति के जो लोग हैं उसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो करते हैं, कलाकार जो होते हैं ना वो। चलिए आगे देखिएगा। रावणहत्था, देखिए, नारियल के खाल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है ना? आप ये देखिए पूरा, है ना? ये ठीक है, ये देखिए, देखिए नारियल की जो खाल होती है उस पर बकरे का जो चमड़ा है वो चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें 7-8 तुरपे होती है ना? 7-8 जो है वो तुरपे होती है।
इसे दाएं हाथ से गज द्वारा स्वयं बाएं हाथ की उंगली से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? उंगली से। इस गज में घुंघरू बंधे होते हैं। इसे मुख्य रूप से पाबूजी के भोपे बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, पाबूजी के भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो है वो रावण हत्या का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कमाईचा है ना, यह सारंगी के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है? सारंगी के समान। कमाईचा एक ईरानी वाद्य यंत्र है ना। कमाईचा एक ईरानी वाद्य यंत्र है। इसको मांगणियार जाति के कलाकार बजाते हैं। देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। ठीक है, ये वाला आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ईरानी वाद्य यंत्र है, तो ये कमाईचा जो है उसके अंदर ऑप्शन होगा, तो आपको कमाईचा जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तंदूरा, देखिए इसे निशान, बेणों, तंबूरा, चौतारा भी कहा जाता है। इस पर 4 तार होते हैं। यह तानपुरे या सितार के समान होता है। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। बजाते समय उंगलियों में मिजराब पहना जाता है। देखो मिजराब एक अंगूठी टाइप होता है ना, उसको है ना मिजराब बोलते हैं, और वो पेन के संग उंगली के अंदर पहना जाता है और उसको बजाया जाता है। आप इसमें चित्र जो है इसका देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आगे अपने जंतर। यह वीणा के समान होता है। इसमें 5-6 तार होते हैं। इसे गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है। इसे गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ वाँचते या बाँचते समय बजाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट जो भी है मैं इसको IMP जो है वो लिख रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसमें। आपसे पूछा जाए गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण की जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका जो है वाचन किया जाता है। देवनारायण जी के भोपे है ना। चलिए आगे देखिएगा। भपंग है ना, देखिए यह डमरू की आकृति से मिलता जुलता है। ये तंबू से बनता है। अलवर जिले में लोग जोगी जाति के लोग अधिक बजाते हैं। प्रमुख वाद्य जूहर खां मेवाती, उमर खां मेवाती है ना। देखो बपंग जो है ये डमरू के समान है ना, देख लीजिए आप, ये रहा डमरू के समान। ठीक है, डमरू के समान है। और इसकी जो है कौन बजाते हैं, तो ये इसका जो है वो इम्पोर्टेंट है। बपंग के प्रमुख वादक कौन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा। अब आ गया रबाज है ना, देखिए ये कमाईचे के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है? कमाईचे के समान होता है। यह उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है ना। किससे बजाया जाता है? उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। इसमें 8 तुरपे तथा 12 तार होते हैं ना। 8 जो है वो तुरपे होते हैं है ना, और 12 जो है वो तार होते हैं। चलिए आगे देखिएगा। रबाब है ना, इसमें 4 तार होते हैं। इसे मेव क्षेत्र के भाटों का वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देखना है ना। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से भाटों का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रबाब है ना, ये थोड़ा आपको देखना है। चलिए आगे देखिए। चिकारा है ना, ये केर की लकड़ी से बनता है। इसका एक सिरा प्याले के आकार का होता है। इसे बजाने के लिए छोटी गज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा गज है। ठीक है, और इसके ऊपर इसको घुमाया जाता है ना, यहाँ पर इसको घुमाया जाता है और फिर जो इससे ध्वनि जो है वो उत्पन्न की जाती है। चलिए आगे देखिएगा। सुरिंदा, यह रोइडे की लकड़ी का बनना होता है। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। ठीक है, एकमात्र सुरिंदा जो इसको गायन के साथ नहीं बजाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको गायन के साथ नहीं बजाया जाता है, तो सुरिंदा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए दुकाको, इसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है ना, घुटनों के बीच में दबा। भील जाति के लोग दीपावली के अवसर पर बजाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा देख लेना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह नई वीडियो जो है वो लाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड, उसके अंदर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो ना, ज्वाइन होकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो।
और गाइस कहीं भी कोई त्रुटि रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको सुधार दी जाएगी। न्यू चैनल है तो उसके लिए थोड़ी बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जैसा भी अपन धीरे धीरे इसको सही कर लेंगे और सेटअप जैसे तैयार हो जाएगा तो मैं जो भी अभी जैसे कि मैं मेवाड़ का राजवंश पढ़ा रहा हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसके अंदर जो भी वीडियो होगा मैं वहाँ से वापस स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।